हेलो दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एके स्टडी लाइन में। दोस्तों की जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये इतिहास का सेशन चल रहा है। इस इतिहास में हम लोग पढ़ के आ रहे थे दोस्तों। अब जितना पुरानी बातें इतिहास की हुई थी वो सारी की सारी बातें एकदम गजब तरीके से हो गई हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मेन मुद्दा जो स्टार्ट होता है, इतिहास आखिर कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक इतिहास खत्म होते हैं। पुराने समय की जितनी चीजें थी मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से इतिहास को एक्चुअली में एक प्रकार से पढ़ा जाता है। 3-4 वीडियो जितना ना मैंने दिया है आप लोगों को, वो एक पुराना इतिहास का मैंने आपको परिचय करा दिया है। अब हम लोग नई शुरुआत दोस्तों अपनी करके चलते हैं। अगर कोई हम लोगों से यहाँ पे पूछता है कि एक्चुअली में देखो इतिहास की अगर बात आती है दोस्तों, इतिहास किसे कहा जाता है, ठीक, तो अपने को ये समझ में आता है कि पुरानी चीजों का अध्ययन करना ही दोस्तों हम लोगों का क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक, बीते हुए समय का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, पुराने समय का अध्ययन करना जो होगा दोस्तों उसी को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहा जाता है। क्योंकि बीते समय में जो बीत बीत गया, जो पास्ट है, पास्ट के टाइम का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास। कल जो आपने पढ़ लिया वो सारी चीजें एक पास्ट हो गई है, इतिहास हो गई हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारा और पाकिस्तान का लफड़ा हो चुका है, वो युद्ध हो गया है, तो वो सारी चीजें क्या है, इतिहास में चली जाती है। तो इतिहास का मतलब बीती हुई चीजों का अध्ययन करना। अभी अभी मैंने क्या लिखा, ये चीजें मैंने लिख दिया तो ये इतिहास में चला गया है ना, ये सारी चीजें। मतलब जो बीता हुआ कल होता है वही हमारे पास से क्या, मतलब देखो आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, जो पास्ट की चीजों का अध्ययन करना है क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अगर हम लोगों से दोस्तों यहीं पर पूछ के चलता है कि इतिहास के जनक किसको बोला जाता है, तो हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछेगा कि इतिहास का जनक होता कौन है, ठीक है दोस्तों, तो यहीं से इतिहास की अगर किसकी बात करता है, जनक की बात करता है, तो इतिहास के जनक किसको बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता, हेरोडोटस। ठीक, ये हेरोडोटस क्या होते हैं, इतिहास के जनक माने जाते है दोस्तों, ये इतिहास के जनक। ठीक, अब हमने कहा इतिहास को एक्चुअली में पढ़ा कितने भागों में बांटा जाता है, तो दोस्तों इतिहास को कितने भागों में बांट दिया जाता है, इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांट करके चला जाता है। ध्यान तरीके से देखना। अच्छा, इतिहास को 3 भागों में बांट दिया जाता है। हाँ भाई हाँ, इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। ठीक, यहां से पहले हम लोग देख करके चलेंगे दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल, जिसे आप लोग प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हो। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, इसे अपन लोग बोलेंगे प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, अब ये होगा हमारे पास में प्राक ऐतिहासिक काल, और दूसरा यहीं से दोस्तों क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे दूसरे वाले को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, इसे बोलेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा वाला यहीं से निकल के आता है दोस्तों, इस तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जो आज का समय चल रहा है दोस्तों, ठीक, तो यहां ऐतिहासिक काल से लेकर के आज का जो टाइम आप पीरियड होता है, देखो जो दोस्तों हम लोगों के पास में प्राक ऐतिहासिक काल होता है, इसे कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, तो दोस्तों ध्यान से देखना कि प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब जितने भी क्या होते हैं, पूरा का पूरा पाषाण काल इसी के अंतर्गत रख दिया गया है। ध्यान से देखना, तो पाषाण काल के समय को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे यहीं से मैंने क्या बोला, पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से आता है दोस्तों, एक तो यहीं पर हम लोगों के पास में दोस्तों क्या होगा, पूरा पाषाण, ध्यान से गलत लिख दिया क्या मैंने, एक तो यहीं से दोस्तों क्या होगा, पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ये क्या होगा दोस्तों, इसे पूरा पाषाण काल के नाम से पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। और इसी के अंदर दोस्तों क्या पढ़ा जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल। इसको सोच रहा हूं मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो भाई इसे ऊपर लिख करके चलता हूं, तो ध्यान देना, इसे मैं थोड़ा सा भी आगे आप लोगों से जिक्र कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए यहाँ पे देखो। ठीक दोस्तों, तो कभी भी अगर हम लोगों से यहां से पूछता है कि इतिहास किसे कहा जाता है, तो पुरानी चीजों का अध्ययन करना, इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, इतिहास का जनक। कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, 3 भागों में। एक तो प्राक ऐतिहासिक काल होगा, आद्य ऐतिहासिक काल होते हैं, और कितने होते हैं, ऐतिहासिक काल होता है। अब हम लोग यहीं से ये देख करके चलते हैं, इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर लेते हैं क्योंकि इसमें पढ़ाते नहीं बन रहा है। ठीक, अब हम यहीं से करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा मैं इरेज करूंगा, आप लोग देखते चलना वीडियो को, और बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा एकदम सेशन खत्म होगा। चलते हैं, देखो
अब यहां से हमारे पास में ऐतिहासिक काल का मतलब यहां से क्या होगा, इसको हम लोग क्या समझ के अच्छा खासा खत्म करेंगे। देखो, इतिहास को कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, ध्यान से देखना कि इतिहास को दोस्तों कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो मैंने यहीं से बोल दिया, इतिहास को दोस्तों कितने भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक तो यहीं से दोस्तों क्या होगा, प्राक ऐतिहासिक काल, इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल इसे बोला जाता है। ये तो हम लोगों के पास में हो गया एक, किसे प्राक ऐतिहासिक काल बोला जाता है। और यहीं से दूसरा दोस्तों जो हम लोगों के पास में होगा, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये यहां पर क्या होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। चलो दोस्तों, अब यहीं से ये हमारे पास में हो गया कि इसे अपन क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और यहीं से हमारे पास में देखो दिख रहा है कि नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल। और यहीं से दोस्तों क्या होगा, ये तीसरा वाला जो होता है, इसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। चलो अब यहीं से बातें हमारे पास में क्या होती है, पूरी खत्म होती हैं। ऐतिहासिक काल के नाम से इसे अपन क्या करेंगे, जानेंगे। अब ध्यान से देखना, ये तो 3 फंडामेंटल हमारे पास में तैयार होते हैं, तो एक एक का अपन अध्ययन करते हैं। ये पहला हो जाएगा दोस्तों, ये दूसरा होगा, और यहीं से इसे क्या कहा जाता है, तीसरा कहा जाता है। अच्छा अब ध्यान देना, यहीं से अगर मैं बात करूंगा आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, देखो आज सॉरी जो प्राक ऐतिहासिक काल होता है, मतलब ये प्री हिस्ट्री, इतिहास का जब से शुरुआत होता है, तो इस टाइम पे प्राक ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले हुए हैं, यहां पर जो मानव रहते थे, ये मानव तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो इसमें जो साक्ष्य हम लोगों को मिलेगा, क्या यहाँ के इस टाइम के मानव के द्वारा जो यहां पे लिखा पढ़ा गया होगा, क्या बताओ, यहां से हम लोगों को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ना तो इस टाइम का मानव क्या था, पढ़ा लिखा मानव था, ना तो मानव पढ़ा लिखा था, ना तो इस टाइम पे कोई लिखित साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब यहां से जो पुरानी वस्तुएं पाई गई हैं, ध्यान से देखना, पुरानी वस्तुओं के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका अध्ययन किस आधार पर किया जाता है, मैंने क्या बोला, किस आधार पर, ठीक। तो किस आधार पर दोस्तों इसमें इसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका अध्ययन जो किया जाता है दोस्तों, पुरानी वस्तुओं के आधार पर, ठीक है, पुरानी वस्तुओं के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे बहुत पुराने समय की बात है, उस टाइम पर अगर खुदाई करते समय कहीं भी कोई काम हो रहा है, तालाब की खुदाई हो रही है, किसी का मकान बन रहा है, तो उस टाइम पे जो खोदे गए अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों को लेकर के पुरातत्व विभाग उससे क्या करता है, जांच करता है, चेक करता है, पड़ताल करता है। तो उन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद में ये बताते हैं, मान लेते हैं कोई अगर गगरा निकल आता है, हंडा निकल आता है, वहां से किसी व्यक्ति के साक्ष्य निकल आते हैं, हड्डियां निकल आती हैं, ईंट पत्थर निकल आते हैं, के निकल आते हैं। जैसे कि क्या होगा, जैसे कोई घड़ी वगैरह, मान लेते हैं अगर कोई घड़ी निकल जाती है, तो उस टाइम की चीजों का अध्ययन करते हैं कि ये कितने साल पुरानी है। कार्बन 14 के विधि द्वारा सब लोगों को पता है कि इसी के द्वारा किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अब यहां से इसके द्वारा जो अध्ययन करेंगे, तो पुराने समय का मानव पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ खुदाई लिखा जा, अगर आज मान लेते हैं कुछ ऐसा हो जाए, अगर आज पूरी की पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाती है, तो 2-4 साल बाद अगर कोई आएगा, जैसे मान लेते जिस गांव में तुम रह रहे हो, अगर वो गांव पूरी तरीके से ढह जाता है, एक भी इंसान नहीं बचते हैं, तो बताओ जब एक भी इंसान वहां पर नहीं बचेगा, अगर कोई दूसरा वहां पर आएगा, तो भाई अगर घर वगैरह भूकंप वगैरह आया है, गिर गया है, तो किसी हवेली में जाओगे तो वहां पे जो कागज पत्र होते हैं उसे पढ़ पढ़ के ही तो चेक करोगे ना। हाँ भाई इतने आधार कार्ड मिला, इसका मतलब यहाँ पर ये लोग रहते थे, तुम्हारी स्कूल वाली नोट्स मिल जाएगी, जब तुम्हारी नोट्स मिल जाएगी पता चलेगा बच्चे पढ़ा लिखा करते थे। हाँ मतलब इस टाइम का जो मानव था वो पढ़ा लिखा मानव था। लेकिन जो प्राक ऐतिहासिक काल के मानव थे, इनके विषय में कोई पढ़ा लिखा साक्ष्य पाया ही नहीं गया है। इसका मतलब उस टाइम पे शिक्षा नहीं थी। जब शिक्षा ही नहीं थी तो लोग पढ़ेंगे क्या, जब पढ़ ही नहीं पाते थे लोग लिखेंगे क्या। मतलब यहां से कोई पढ़ा लिखा साक्ष्य नहीं मिला है। जो पुरान अच्छा किस आधार पर इसका ज्ञात किया जाता है, तो किस आधार पर इसका ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात इसका जिस आधार पर करते हैं दोस्तों, वो हमेशा क्या किया जाता है, पुरानी वस्तुओं के अवशेष, इसे पुरातत्व अवशेष के आधार पर ज्ञात किया जाता है। चलो ये प्राक ऐतिहासिक काल हमारा खत्म होता है। अब यहीं से शुरू होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों जो होता है, ये सिंधु सभ्यता वाला टाइम ऑफ पीरियड होता है। ठीक है, अब ये जो सिंधु सभ्यता वाला हमारा टाइम ऑफ पीरियड होगा, इसका मतलब इस टाइम का जो मानव हमारे पास में है, क्या वो मानव पढ़ा लिखा है क्या,
ठीक है, क्या वो मानव यहीं से पढ़ा लिखा हमारे पास में होगा? तो इस टाइम के मानव ने जो वहां पर लिखा है, मतलब लिखा हुआ था, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसको ठीक तरीके से पढ़ा नहीं गया है। ध्यान देना, जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको पढ़ा नहीं जा सका, मतलब पतन का ऐसा पूंछी लिख दिया है कि उसको पढ़ नहीं जा सका है। ठीक है, अब हमने कहा कोई सभी अगर बिंदी में बना देगा, अब हमने कहा ये देखो मैंने क्या लिख दिया। ठीक, अगर यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ होगा मान लिया, अच्छा बताओ ये चीजें मैंने क्या लिख करके रखा है, आप लोग क्या इसको नाम बता सकते हैं? अगर मैंने कहा यही चीजें अगर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने यही चीजें क्या करता हूं लिख देता हूं, तो ये यहां पर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अगर मैंने कहा कि यहां पर क्या, अगर मैं कोई चीजें ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, अगर देखो अगर ये चीजें मैंने यहां से लिखा, अब ये क्या लिखा हुआ है, क्या आप लोग इसको पकड़ सकते हो? ठीक है, अब यहीं से अगर मैंने कोई चीजें अगर क्या किया लिख दिया, अच्छा देखो अगर यहीं से मैंने लिखा है का खा गा घा, ठीक, अब यहां से अगर मैंने इसको लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से बताना आप लोग, ये मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, घर लिखा हुआ है, ये घर लिखा है, ये शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज हमारी होती है। ठीक है, अगर मैंने यहीं से कहा कि ये क्या लिखा हुआ, ये घर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने यहीं से क्या कहा, अगर मैं ये लिख दिया तो यहीं से ये क्या हो जाता है, ये कर लिखा हुआ है। ठीक, अगर यही इसी को मैंने क्या किया थोड़ा सा, अगर मैं और देखो अगर मैं इसी को और हल्का कर दूंगा, ये मैंने लाइन मार दिया तो ये क्या होता है, खर लिख उठता है। ठीक, अब बताओ क्या आप लोग ये सारी लैंग्वेज पढ़ पा रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ पाओगे ना। अच्छा देखना, मैंने यहीं से अगर कुछ मैं लिख देता हूं, अगर मैं इसको लिख दिया, ध्यान से, एक में यहां से मैंने लाइन लिखा, फिर मैंने इसको लिख दिया, ठीक, और फिर मैंने यहां पे ये लिखा, फिर मैंने यहां पे ये लिख दिया, फिर अब मैंने यहां पर लिखता हूं, अच्छा बताओ ये मैं क्या लिख करके रखा हुआ, क्या कोई लोग यहां से बता सकते हो कि मैंने इसको क्या लिखा है? नहीं बता सकते हो ना, तो मतलब लिखा तो गया है लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हो। अभी मैं लिख दूंगा तो आप लोग पढ़ लोगे। अच्छा देखो दोस्तों, ये क्या होता है, ये का होता है, ये दोस्तों क्या होगा, खा होता है, ये क्या होता है, गा होता है, ये क्या होता है, घा होता है। ठीक, इतनी चीजें बातें आप लोगों को बराबर। अच्छा बताओ कैसे पता तुमको कि का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है? बाबू ये शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज होती है, जो लोग शॉर्ट हैंड पढ़ते होंगे उनको ये चीजें पता होंगी, ये शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज हमारी होती है। ये का होगा, ये खा होगा, ये गा होगा, ये घा होगा, ये सारी चीजों को शॉर्ट हैंड बनाया गया है। ठीक है, इसे आंसू लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखित भाषा हमेशा, शॉर्ट हैंड कभी मुंह से बोल नहीं सकते हो, ध्यान देना, हमेशा देवनागरी भाषा ही आप लोग मुंह से बोलते हो या कुर्ती देव। ठीक है, तो ये तो क्या होती है, देवनागरी हमारी क्या होती है, भाषा होती है। लिखित पाली हमारी कौन सी है, देवनागरी ही होती है। अब यहां से हिंदी आप लोग पढ़ते हो, अब यहीं से क्या होगा, ये का होगा, खा होगा, गा होगा, मतलब लिखा तो गया है लेकिन क्या लिखा गया उसको पढ़ा नहीं जा सका है यहां से। ठीक, अब यही सारी चीजें इसमें बता देते हैं। लेकिन देखो जब लिख तो लिख के चले गए थे, जब वो कब पढ़ ही नहीं पाएंगे, कौनों का आधार कार्ड मिला होगा मरने के बाद में, वो आधार कार्ड पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई इसमें जो खोज हुई है, तो उस टाइम का जो यहां पर दोस्तों खोज किया गया होगा, किस आधार पर खोज किया होगा, तो यहां पर भी पुराने सामान के आधार पर, किसके आधार पर, पुराने सामान के आधार पर इसका भी खोज हुआ होगा। इतनी बातें यहां से अपन लोग क्या करते हैं, बराबर देख सकते हैं कि पुराने समय के आधार पर भी इसका ही खोज किया गया था। चलो अब यही से ये बातें हमारी बराबर आती हैं। अच्छा इसका मतलब ये ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसका मतलब यहां तो आदमी पढ़ा ही नहीं था, यहां आते आते थोड़ा ज्ञान हुआ, पढ़ा, इसका मतलब वो लिखा था, पढ़ा लिखा मानव था। ठीक, तो लिख तो दिया था लेकिन यहां से कोई पढ़ नहीं पाया। लेकिन यहां पर जो ऐतिहासिक काल का मानव था, इसमें जो साक्ष्य मिले हैं उसका जो मानव लिख के तो गया है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य यहां पर मिले हैं उसको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, तो यहां से जो मानव लिखे उसको पढ़ा भी जा सका, तो लिखा हुआ जो था उसको, लिखा तो साक्ष्य था ही, उसे पढ़ा भी जा सका है। लेकिन यहां पर जो आज भी ज्ञात किया जाता है, पुरानी चीजों का अध्ययन किया जाता है, वो पुरानी चीजों का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है, वो पुरानी वस्तुओं के आधार पर भी तो कर सकते हैं ना भाई, जो कि तीनों के आधार पर यहां से ज्ञात किया जाता है। अब कहीं कहीं पर यह बताएगा कि पुरानी वस्तुओं के आधार पर ज्ञात नहीं करेंगे। अच्छा मान लो जहां लिखा ही नहीं गया होगा तो वहां पर पुरानी चीजों का अध्ययन करेंगे ही। अब मान लेते हैं कि जो लिखित साक्ष्य है ये है, अगर खुदाई के दौरान कोई वस्तुएं मिल जाती हैं तो उसका भी अध्ययन यहां से क्या किया जाता है, किया जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है, एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड जिसमें ना तो कोई, जिसमें
ना तो मानव पढ़ा लिखा था, ना तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। केवल उस टाइम की जो खोज हुआ था, उस टाइम का अध्ययन करने के लिए पुरानी वस्तुओं के आधार पर ही इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये प्राक ऐतिहासिक काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव ने लिखा तो था, लेकिन यहां से क्या पढ़ा गया है वो पढ़ कोई नहीं पाया। अभी तक, इवन आज तक भी कुछ यहां से नहीं पढ़ा गया है। ठीक, अब यहाँ पे ऐतिहासिक काल जो होता है, इस टाइम का मानव तो लिख करके तो गया था, ठीक, लेकिन उसे पढ़ा भी जा सका है और पुराने अवशेष के आधार पर भी इसका अध्ययन क्या किया जाता है, किया जाता है। तो ऐतिहासिक काल दोस्तों, यहां से हमारी ये सीरीज क्या होती है, ये इतना खत्म होता है। ठीक, अब यहीं से देखते हैं कि अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे कैसे इसको। ठीक है, पढ़ने का तरीका हम लोगों के पास में यहां से क्या होगा, तो इसको ठीक तरीके से अपन देख करके चलेंगे। देखो, इसको मैं यहां से दोस्तों इरेज कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा कांड और कर रहा है इसका। देखो, अब यहां से ये हमारे पास में आएगा। अब करें कि ऐतिहासिक काल किसे कहा, देखो, तो जितना जो पूरा पाषाण काल दोस्तों हम लोगों के पास में है, इस पूरे के पूरा पाषाण काल को किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अच्छा, कितने टाइप के पाषाण काल यहां से आते हैं, तो ध्यान से देखना। यहां से एक तो हम लोगों के पास में ध्यान देखो, पाषाण काल का जो पूरा टाइम ऑफ पीरियड था, इसी के अंतर्गत दोस्तों रखा गया है। एक तो हमारे पास में दोस्तों क्या था, पूरा पाषाण काल था। ध्यान देना, एक तो पूरा पाषाण काल निकल के आता है, दूसरा दोस्तों यहीं से क्या निकल के आता है, मध्य पाषाण काल आता है, कि दूसरा मध्य पाषाण काल का समय होता है। और जो तीसरा यहीं से निकल के आता है दोस्तों, इसे कहा जाता है नव पाषाण काल। ध्यान से देखना, इस तीसरे वालों को क्या कहते हैं, नव पाषाण काल कहा जाता है। और यहीं से अगला वाला दोस्तों जो हम लोगों के पास में निकल के आता है, इसे क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों की यही सारी चीजें यहां से समझ के चलना होगा। देखो, प्राक ऐतिहासिक काल के विषय में कितनी चीजें पढ़ के चलना है, तो जो पाषाण काल का पूरा समय था, वो किसके अंतर्गत आता है, प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। चलो, इतनी बातें यहां से बराबर है। तो प्राक इतिहास, अच्छा, पाषाण काल के कितने टाइम ऑफ पीरियड थे, 4। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और क्या होता था, ताम्र पाषाण काल हुआ करता था। मतलब तांबे की खोज किस काल में हुई थी, प्राक ऐतिहासिक काल में तांबे की खोज हुई थी। अब ध्यान देना, क्वेश्चन यही पूछेगा, तांबे की खोज किसके अंतर्गत हुआ था, पाषाण काल के अंतर्गत हुआ था। तांबे की खोज किसके बाद हुआ था, तो नव पाषाण काल के बाद ही तांबे की खोज हुई थी। इतनी चीजें यहां से ध्यान रख करके चलना। अच्छा दोस्तों, अब जो यहां से हम लोगों को क्या करता है, पूछ करके चलेगा कि अच्छा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कि आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोगों को दोस्तों क्या होगा, यहीं से क्या क्या आता है, तो यहीं से जो सिंधु सभ्यता वाला पूरा का पूरा दोस्तों क्या होता है, सिंधु सभ्यता का पूरा हम लोगों के पास में टाइम ऑफ पीरियड होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और यहीं से हमने कहा कि अगर इसमें चले आते हैं, तो यहां से पूरा जो हमारे पास में आता है, ध्यान देना उसको, कि पूरा जो हमारे पास में यहां पर आके जाएगा, इसका क्या कहा जाता है, इसी के अंतर्गत दोस्तों प्राचीन काल के इतिहास को भी पढ़ा जाता है। यहीं पर दोस्तों क्या कहा जाता है, मध्य काल के इतिहास को भी पढ़ा जाता है। और यहीं से दोस्तों आधुनिक काल के इतिहास को भी पढ़ा जाता है। ये वाला जो हमारा टाइम ऑफ पीरियड होगा, ये क्या होता है, आधुनिक काल का इतिहास यहीं से पढ़ा जाता है। और ये हमारा आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के बाद भी जितना इतिहास पढ़ते हैं, सब का सब किस में आता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। क्या आजादी के पहले, क्या आजादी के बाद, यही सारी चीजें। ठीक है, तो चाहे आजादी के पहले की बात करें, चाहे आजादी के बाद की बात करता है, ये सारी की सारी देखो, चाहे आजादी के पहले की बात करें, चाहे बाद की बात करता है, तो हमेशा दोस्तों यहीं से क्या निकाल लेते हैं अपन, चाहे पहले की बात करें चाहे बाद की बात करता है, हमेशा किसके, यही ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा जाता है। अच्छा, सिंधु सभ्यता में जो पोर्शन था, हड़प्पा सभ्यता थी, और यहीं से क्या था हमारा दोस्तों, यही
यहीं पे कांस्य सभ्यता भी इसी के अंतर्गत हमारे पास में क्या होती है, आती है। चलो अब यहां से पूरा पूरा अपन लोग देख करके अच्छे से चलते हैं कि क्या यहां से जाता है। तो ऐतिहासिक प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत केवल एक भाग अपन पढ़ के चलेंगे। इसके अंतर्गत जो पढ़ेंगे 3 प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। और यहीं से क्या होगा, आजादी के बाद आज तक का जो आप लोग पढ़ोगे, आजादी के पहले और आजादी के बाद वाला इतिहास पढ़ लेंगे, यही से हमारा क्या होगा, खत्म होगा। और उसके बाद फिर करंट अफेयर धक्का मारना स्टार्ट कर देते, हो गया पूरा का पूरा इतिहास तैयार ना। तो पढ़ा एकदम राजनीति के साथ जाता है एकदम। देखो पढ़ने में भी क्या होना चाहिए, एक राजनीति होनी चाहिए। तो गजब तरीके से क्या होंगी चीजें, एकदम से समझ में आएंगी। सभी लोगों को यहां से दिखाई दे रहा है। अब ये चीजें दिमाग में एकदम लोड कर लो। क्या होगा, प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को, प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को, प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण को, और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को। और यहां से क्या बोलेंगे अपन लोग, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कितनी चीजें रखी जाती हैं। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कितना, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, और क्या होगा, आज का जो आजादी का भारत होगा, यही हमारा क्या होता है, इसके अंतर्गत रख करके क्या होते हैं, पढ़े जाते हैं। अच्छा इतनी चीजें यहां से आप लोगों को डाउट क्लियर है। अब हम लोग यहां से आज ये समझ के चलते हैं कि पहला टॉपिक क्या होता है। ठीक, पहला टॉपिक क्या होगा, पाषाण काल क्या होते हैं। ठीक, अब यही चीजें देखो, एक ऐसा काल होता है पाषाण काल जिसमें जो मानव थे, ध्यान से देख के चलना, जो पाषाण काल दोस्तों हुआ करता था, इस पाषाण काल के जितने मानव थे। अच्छा इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, इरेज करता हूं, फिर उसके बाद यहां से पूरी की पूरी बातें क्या होंगी आप लोगों को समझ में आएंगी। देखो अब यहां से हम लोग करते हैं अच्छा खासा इसको इरेज, फिर पूरी की पूरी बातें। देखो अब कहीं जाना नहीं, बहुत ही जल्दी इरेज हो जाएगा, पूरा का पूरा ये खत्म है। देखो एकदम दोस्तों, ये चार्ट अगर आप लोग एक बार सीख लेते हो तो पूरा का पूरा इतिहास एकदम आपकी मुट्ठी में होगा। क्योंकि किसी भी चीज का डायग्राम अगर हम लोगों को, ग्राफ ही अगर, मैपिंग अगर अच्छे से पता हो जाए ना, तो सारी की सारी चीजें पढ़ना बेहद ही आसान हो जाता है। अगर ग्राफ बना के पढ़ेंगे, मैपिंग करके पढ़ेंगे, तो इतिहास बिल्कुल भी हम लोगों को टफ सा नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोगों के टीचर भी ऐसे ही पढ़ाए हैं और वैसे ही आप लोग ठीक तरीके से, देखो कुछ कहा नहीं जाता है, जिसको जैसा समझ में आए वैसा पढ़ो। लेकिन अगर मैपिंग करके पढ़ोगे तो ज्यादा तरीके से चीजें आप लोगों को भी क्या होंगी, समझ में आएंगी। चलते हैं दोस्तों, अब यहां से अपन क्या करते हैं, आगे देख करके इसको चलेंगे कि अब यहां से क्या हम लोगों के साथ में होगा। तो इतिहास के अंतर्गत दोस्तों आज अपन प्राक ऐतिहासिक काल उठाए, प्री हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस प्री हिस्ट्री में दोस्तों क्या चल रहा है, हमारा पाषाण काल का टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है। ध्यान से देखना, पाषाण काल का टाइम ऑफ पीरियड हम लोगों के पास में चल रहा है। ये जो पाषाण काल था, अच्छा ध्यान से देखना कि पाषाण काल का पहली बात तो मानव हुआ कैसा करता था। ध्यान से देखना कि पाषाण काल का मानव कैसा था यार। ठीक, तो पाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे, देखो पाषाण काल एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें मनुष्य का अधिकतम जीवन किसके ऊपर निर्वाह करता था, पत्थरों के ऊपर। मनुष्य का पूरा जीवन डिपेंड किसके ऊपर करता था, पत्थरों के ऊपर डिपेंड करता था। तो यहां से मानव का जीवन दोस्तों जो था किसके ऊपर निर्भर करता था, तो मानव का जीवन जो था पत्थरों के ऊपर निर्भर करता था। इसका मतलब मानव के जितने औजार हुआ करते थे, सारे के सारे मानव के औजार, जितने भी काम वगैरह करने वाले औजार थे, ये पूरे के पूरे किसके हुआ करते थे, पत्थर के। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर के ही हुआ करते थे। इसका मतलब इस टाइम के मानव की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो यहाँ का दोस्तों जो मानव था, ठीक देखो अब इस मानव की ही मैं यहां से बात लेकर के चल रहा हूं। देखो ऐसा इस टाइम के मानव बहुत ही मंद बुद्धि के हुआ करते थे। इस प्रकार के मानव में अगर अपन लोग कह सकते हैं, तो यहां से सोचने समझने की क्षमता बहुत कम थी। ठीक है, इस प्रकार के मानव में जो सोचने समझने की क्षमता थी वह बहुत ही क्या थी, क्षीण थी, बहुत ही कम थी। केवल इस टाइम का मानव जो अपना जीवन बिताता था ना, इस टाइम के मानव का जो क्या होता था, जीवन काल होता था। इस टाइम का मानव केवल जीवन काल अपना पूरा एक जानवर के जैसे बिताया करता था। जैसे गाय और भैंस होते हैं ना, गाय भैंस तो होते हैं आज के टाइम पे होते हैं गाय भैंस ना, लेकिन वो जानवर है, वो केवल क्या करेंगे,
जी किस लिए रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। अब कोई गाय भैंस स्कूल थोड़ी जाकर के पढ़ती है कि डिग्री ले लेते हैं, हमको दुनिया में नौकरी करनी है, दुनिया में नाम करना है, अच्छा खासा नाम हम लोगों को कमाना है। अब भैंसे ऐसा नहीं करती हैं, केवल हम इंसान हैं, सोचने समझने की क्षमता है, इसलिए दुनिया में सभी एक दूसरे से आगे जाने के लिए क्या है, लगे हुए। लेकिन भैंस जिस खूंटा में बांधी हुई है, उसको सुबह का खाना मिल जाए, शाम का खाना मिल जाए, दो ही लो एक लोग पकड़ के उसको, बस यही सारी चीजें इतनी भैंस की लगी है। मतलब जानवर क्या होता है, खाने को उनको मिल जाए, पीने को मिल जाए, रहने को, पीने का मतलब है ठेंगा नहीं है, हाँ नहीं तो पीने के लिए दिमाग चलता हो। तो यहाँ से जो पीने की चीजें क्या होती है, मिल जाएंगी खाने पीने की, इसके बाद मानव का जीवन कुछ नहीं चाहिए। तो इसी टाइम पे जो मानव हुआ करता था, पाषाण काल का मानव, एक प्रकार के ये जानवर हुआ करते थे, आदि मानव ये हुआ करते थे, ठीक है। मतलब ये आदि मनुष्य हुआ करते थे, आदि मतलब इंसो किंग को क्या, ये जानवरों को मार करके खा जाते थे, किसी कुत्ते बिल्ली कुछ भी, मतलब उस टाइम पे तो कुत्ते थे नहीं, लेकिन किसी भी जानवर वगैरह को मार मार के क्या करते थे, ये खा जाते थे। अच्छा, जब ये जानवरों को मारा करते थे, खाया करते थे, तो मारने के लिए कोई औजार भी होना चाहिए। इसका मतलब आज के टाइम पे जैसे तलवारें चक्कुएं वगैरह होती हैं, तब भी ये लोग बनाए थे, लेकिन पत्थर के बनाए थे, ठीक है। तो जो पत्थर के ये लोग औजार बनाए थे, अब ध्यान से देख करके चलना, इन पत्थर के औजार, इसका मतलब जानवर के जैसा जीवन बिताता। अच्छा, जानवर कैसे, इसका मतलब केवल इस टाइम का मतलब खाने के लिए ही जीता था। ध्यान से, किसके लिए जीता था, खाने के लिए जीता था। सुबह शाम ये जानवरों को क्या करता था, मारता था। जानवरों को मारने के बाद में घर में ला करके केवल उनका क्या करता था, खाना खाता था, केवल खाने के ऊपर डिपेंड करता था। तो ऐसा इंसान जो केवल खाने के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उन्हें खाना बदोश कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जो केवल खाने के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उन्हें खाना बदोश कहा जाता है। इतना बात अपन लोग बोलेंगे। अब ये खाना बदोश यहां से हम लोगों का क्या निकल के आता है, ठीक, तो खाना बदोश, तो पाषाण काल का मानव एक जानवर की भांति अपना जीवन व्यतीत करता था, मतलब इसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम थी। अच्छा, बहुत ही कम थी, इसका मतलब क्या, जानवर से मैंने तुलना कर दिया है, एक जानवर के जैसा दिमाग, जितना दिमाग जानवर का दौड़ता है कि खाने को मिल जाए। चूंकि ये लोग, इन लोगों के गले में खूंटा नहीं था, इन लोगों के गले में रस्सियां नहीं हुआ करती थी, चूंकि ताकि ये खुद तो अपने लिए खाने के लिए घूम सकते हैं ना। आज भी जंगल में शेर घूमता है, लेकिन खाने के लिए तो अपना जुगाड़ कर ही लेता है, तो ये लोग भी खाने के लिए घूमा करते थे। बाकी और इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, बैठ के पत्थर में पत्थर, पत्थर में पत्थर ठोका करते थे, लड़ाया करते थे, ठीक है। चूंकि औजार बनाया करते थे उस टाइम पे, जब ये औजार बनाया करते थे, तो हमने कहा कि इस टाइम का जो औजार हुआ करता था, वो पूरा का पूरा औजार किसका हुआ करता था, पत्थरों के ही औजार हुआ करते थे। अब देखो, जो पत्थरों का औजार उस टाइम पे दोस्तों था, तो पत्थर को लड़ा लड़ा करके तोड़ा करते थे, ठीक है। अब हमने कहा मान लिया कोई गोलू सा क्या होगा, ये पत्थर होगा। अब इस पत्थर को क्या करते हैं, इसकी फलक फलक यहां से क्या करते हैं, निकाल देंगे। तो फलक फलक निकालने के बाद में ये जो निचवा वाला पत्थर दोस्तों इनका बचेगा, एक ऐसा पत्थर यहां से हमको देखो, एकदम जो पत्थर बचा, ये नुकीला टाइप का पत्थर बचा कि नहीं बचा। अब ये पत्थर कोनो जानवर का हुमुकने के काम में आ जाएगा, मारने के काम में आ जाएगा, तो जानवरों के फाड़ने के काम आएगा, मांस वगैरह। पॉलीथीन ऐसे पकड़ के लटकाएंगे, पकड़ के मारेंगे, पर 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 फाड़ता हुआ चला जाएगा। तो यही सारी चीजें इसको उसको क्या करेंगे, फाड़ेंगे। अब यही हमारा क्या होगा, जो औजार पत्थर का निकला हुआ है, इसका मतलब दिमाग सोचने समझने का था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, मतलब जानवर के जैसे थे। चलो, अब यहां से जो पाषाण काल हुआ, तो पाषाण काल के मानव का मैंने तुमको परिचय करवाया। अब ये जो पाषाण काल का दोस्तों यहां से मानव निकल रहा है, अब इस पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब अपन लोग यहां से देख करके चलते हैं कि पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक। चलो, अब यहां से देखो, एक तो हम लोगों के पास में क्या होता है, पूरा पाषाण काल होता है। देखो, पाषाण काल को कई भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो यहीं से दोस्तों क्या होगा, पूरा पाषाण काल होता है, और दूसरा दोस्तों यहीं से क्या होता है, मध्य पाषाण काल होता है। क्या होगा, एक तो मध्य पाषाण काल होता है, और एक यहीं से क्या होता है दोस्तों, नव पाषाण काल होता है। चलो, अब यहीं से अपन लोग देख करके चलते हैं कि पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिया गया है,
तीन भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल क्या होते हैं। ठीक, तो पूरा पाषाण काल अपन लोग देख करके चलेंगे। ये अपना क्या होगा, अब ये यहीं से पूरा पाषाण काल का वीडियो आप लोगों को अलग मिलेगा। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को ठीक लगी है तो वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शेयर करें, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं से एंड होता है। सभी लोगों को जय भारत।